हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के तीसरे अध्याय निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित मूल सिद्धांतों एवं प्रश्नावली 3.2 के सवालों के बारे में हल के बारे में डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से हम किसी बिंदु किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को किसी तल में कैसे निरूपित करें, कैसे उसको उसके स्थान यानी पोजीशन के बारे में डिफाइन करें, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई जो है इस तरह से एक किताब का माने कॉपी का मान लीजिए एक पेज है, ठीक है। इस पे एक बिंदु ऐसा कोई ले लिए, तो इस बिंदु का जो है पोजीशन स्थान हम कैसे बता सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि ये कहाँ पे है। तो देखिए, अगर ये जो किनारा है इस पेज का, इससे हमारी इसकी दूरी पता है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या इससे ये इसका स्थान सुनिश्चित हो जाएगा? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से 5 मिलीमीटर दूरी पर ये जो लाइन होगा इस प्रकार का, इसका कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमको इस दूरी के साथ ये पता हो जाए कि इस किनारा से ये जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, तब ये इसका स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से फिर 4 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस लेंगे तो ये बिंदु सुनिश्चित होता है कि कहाँ पे है। तो इसी प्रकार जो है, देखिए मान लीजिए एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ठीक है, x', ये इसका मूल बिंदु है जहाँ 0 लिखा गया है। इधर 1 2 3 4 दाएं तरफ धनात्मक संख्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत धनात्मक संख्या होंगी, और बाएं तरफ जो है ऋणात्मक संख्या है, -1 -2 -3 इस प्रकार, ठीक है। ये जो संख्या रेखा है ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। इसी प्रकार एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा अगर हम y' ले लें, जहाँ यहाँ देखिए ये मूल बिंदु इसका है 0, और ऊपर तरफ धनात्मक नंबर है, संख्या है, और नीचे तरफ जो है ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो ये दो जो संख्या रेखा है उसको अब हम इस प्रकार एक दूसरे पर रखें कि इस पर ये परपेंडिकुलर हो और ये मूल बिंदु एक दूसरे मतलब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इस प्रकार हो, मूल बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटे। तो इस प्रकार का कुछ जो है, देखिए इस तरह का कोई स्थिति बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब और इस प्रकार का जब स्थिति बनता है तो इसके रेफरेंस से हम किसी बिंदु को इस तल में जो है पता करते हैं, ठीक है। तो इसको ये जो x' है, इसको हम लोग जो रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग देखिए बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। अब देखिए ये जो x अक्ष है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे x एक्सिस, ठीक है। y अक्ष को बोलेंगे y एक्सिस। अब इस x अक्ष में मूल बिंदु 0 से इधर जो है धनात्मक संख्या है, तो ये जो अक्ष का पार्ट हुआ x अक्ष का, ये हो गया आपको धनात्मक x अक्ष, ये वाला पोर्शन। और इस तरफ जो x का पार्ट है, देखिए इसमें सब ऋणात्मक संख्या है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक x अक्ष, ठीक है। अब
इसी तरह ये जो y अक्ष है, y एक्सिस, इसमें ऊपर तरफ धनात्मक संख्या है, तो ये जो पोर्शन होगा मूल बिंदु से ऊपर वाला पास, ये हो जाएगा धनात्मक y अक्ष, और ये नीचे वाला जो ये पार्ट हो गया आपका मूल बिंदु से इधर, ये हो गया आपको ऋणात्मक y अक्ष। एक चीज़ ये समझे। और देखिए ये जो अक्ष है, x अक्ष और y, ये x अक्ष और ये y अक्ष, इस सतह को, इस तल को ये 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हर एक भाग इसका क्या कहलाता है? चतुर्थ अंश। इसको लिखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश को इस तरह से चतुर्थांश लिखते हैं। ठीक है, और 4 पार्ट बताए, तो इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है चतुर्थांश पहला, और चतुर्थांश को हम लोग क्वाड्रेंट भी, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये बात हुई। तो ये देखिए, ये जो पूरा पोर्शन, ये पार्ट पूरा, ये कहलाता है चतुर्थांश। 2 सेकेंड, चतुर्थांश। ये हो गया आपको चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश हुआ, और ये जो है ये हो गया चतुर्थांश चौथा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये अक्ष सब जो है एक्सेस, ये चतुर्थांश, इस सब चारों चतुर्थांश को मिलके ये जो तल बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसका जो है दूसरा नाम जो है, इसको हम लोग देखिए एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इसका और जो नाम है वो है, आपको यहाँ लिख देते हैं, निर्देशांक तल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, और ये जो अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस सबों को हम लोग शामिल हो क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, ये बात हुई। अब जो है थोड़ा और इसमें जाने। देखिए, इसको जो है हम हटा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चतुर्थांश ये 4 है, इसको खाली इस तरफ 4 लिखते हैं। अब देखिए, इस चतुर्थांश में, यानी पहला जो चतुर्थांश है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बिंदु लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो है, मतलब कोई भी अगर बिंदु इस जो है निर्देशांक जो तल है, इस पे अगर कोई बिंदु है तो उसका सबसे पहले देखिए निर्देशांक हम लोग कैसे बताते हैं, है ना। मान लीजिए इसको थोड़ा ठीक से ये करते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये बिंदु है,
तो इसका निर्देशांक कैसे बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं। तो देखिए इस बिंदु का, मान लीजिए ये बिंदु जो है, अभी गोल नहीं घेरता, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, छोटा सा ये बिंदु है, इसको P से हम डिनोट करते हैं। तो इस बिंदु का जो है x निर्देशांक, ठीक है ना, x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग भुज भी बोलते हैं, भुज यानी ऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या होता है, वो होता है इसकी y एक्सिस से दूरी, ठीक है, और नापा कहाँ जाता है, ये x एक्सिस पे। तो इससे y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, 4 यूनिट, ठीक है। तो इसका x निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं 4 है, ठीक है। और इसका जो y निर्देशांक है, इस बिंदु P का y निर्देशांक, ठीक है, जिसे हम लोग जिसका और एक दूसरा नाम कोटि भी है, ये एब्सिसा होता है भुज को, यानी x निर्देशांक को एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो y निर्देशांक है, जिसका दूसरा हिंदी में नाम कोटि है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु का y निर्देशांक x एक्सिस से इसकी लंबिक दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो y एक्सिस पे नापा गया। तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, ये दूरी, लेकिन नापा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, तो 3 है, ठीक है। तो y निर्देशांक इसका 3 है, x निर्देशांक पता चल गया, y निर्देशांक। अब इसको P का जो निर्देशांक हम लोग डिनोट करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले x निर्देशांक को लिखते हैं इस तरह ब्रैकेट के अंदर, कॉमा देके फिर y निर्देशांक को लिखते हैं, ठीक है। तो इसके निर्देशांक को इस तरह से लिखने की परंपरा है, ये बात हुआ। दूसरा देखिए, इस क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु होगा उसका x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, y निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह जो है इस क्वाड्रेंट के किसी भी बिंदु का जो है x निर्देशांक यानी जो भुज है वो भी पॉजिटिव धनात्मक होगा, और y निर्देशांक यानी कोटि वो भी धनात्मक होगा। अब इधर आइए, इसमें जो है देखिए x निर्देशांक ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, और y निर्देशांक पॉजिटिव होगा। तीसरे में जो है देखिए दोनों निगेटिव होगा, और यहाँ जो है x निर्देशांक जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन y निर्देशांक निगेटिव होगा। तो अगर कोई बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसके निर्देशांक को देख के हम ये बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में। आइए अब प्रश्नावली 3.2 के जो सवाल हैं उसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला सवाल है उसमें 3 सब क्वेश्चंस हैं। पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, पहला का ही दूसरा पार्ट, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो 4 भाग बनता है और प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश। चतुर्थांश उसका संयुक्त नाम रूप में देते हैं, तो चतुर्थांश, ठीक है। उस बिंदु का नाम बताए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तीसरा पार्ट है पहला का, तो उस बिंदु का नाम जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदित करती है यानी इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब आइए इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आकृति 3.14 देख के निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति है, इसको देखते हुए इन सवालों का जवाब देना है। तो इसमें सबसे पहला है
बी के निर्देशांक बताना है, यहीं पे उत्तर लिखते जाते हैं। तो देखिए बी बिंदु ये है, इसके निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष और एक्स एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को मेंशन करना है। तो देखिए ये बी का जो है एक्स निर्देशांक कितना है, -5, और वाई निर्देशांक 2। ठीक है, तो ये हो गया बी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक, तो सी बिंदु कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। तो इसका जो एक्स निर्देशांक है वो देखिए ये 5 है, प्लस धनात्मक है ये। ठीक है, और वाई कितना है, मतलब इस बिंदु की एक्स एक्सिस से लंबिक दूरी -5। तो ये हो गया आपको एक्स बिंदु का सी बिंदु का निर्देशांक। अब निर्देशांक -3 और -5 जो है के द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो कौन ऐसा बिंदु है जिसका ये निर्देशांक है, तो -3 और -5। देखिए ये एक्स निर्देशांक -3, वाई -5, ये ई बिंदु है। दिया गया जो निर्देशांक है वो उसके द्वारा ये ई बिंदु जो है पहचाना जाएगा। ठीक है, अब आइए निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये देखिए एक्स निर्देशांक 2 और वाई निर्देशांक -4 के द्वारा कौन बिंदु पहचाना जा रहा है, जी डी का भुज, यानी डी बिंदु का एक्स निर्देशांक। ठीक है ना, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं भुज को। तो डी बिंदु कहाँ है, ये देखिए इसका एक्स निर्देशांक कितना है, 6। तो 6 हो गया। बिंदु एच का कोटि, यानी बिंदु एच का वाई निर्देशांक या ऑर्डिनेट। तो एच बिंदु कहाँ है, एच बिंदु यहाँ पे है, इसका कोटि जानना है। तो कोटि क्या हो गया, देखिए इस ये वाला यानी -3। बिंदु एल के निर्देशांक, एल बिंदु जो है कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए। तो इसका जो है मतलब एक्स निर्देशांक 0 है। वाई एक्स अक्ष पे कोई भी अगर बिंदु होता है कहीं पे, तो उसका एक्स निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और वाई निर्देशांक जो है एक्स एक्सिस से इसकी लंबिक दूरी तो 5 है। अब है बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम देखिए यहाँ है, ये किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसका एक्स निर्देशांक -3 है, और एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होते हैं उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है सभी जो इस क्वेश्चन के पार्ट है उसका हम लोग हल किए। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।